एक गांव में एक पोंगा पंडित रहता था। उसको खाने का बहुत शौक था। उसको देख के ऐसा लगता था कि वो खाने के लिए ही पैदा हुआ था। बुलावा हो या ना हो, शादी हो या किसी की बरसी हो, वो खाना खाने के लिए पहुंच ही जाता था। एक दिन पोंगा पंडित के चाचा का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और सारे रिश्तेदार रो रहे थे। लेकिन पोंगा पंडित था कि हॉस्पिटल की कैंटीन में मजे से खाने में लगा हुआ था। अरे छोटू, वो आलू की सब्जी बाजू में रखो और 10 ठो पूरी लेके आओ पटाख से। अरे ओ पंडित, तुम्हार पेट है कि तालाब है? दो बड़ा की आड़ में अभी तक 4 बाल्टी सब्जी खत्म कर दिए हो। हाँ तो क्या हुआ, 2 बर्तन और ले आओ, अभी बहुत जगह है पेट में। जाओ जाओ जल्दी जाओ लाओ। अरे तुम्हारे जैसे 1-2 और लोग आ गए ना तो हमका दुकान बंद करना पड़ेगा। अरे बस करो भाई। इतने में पोंगा पंडित की दीदी उसको ढूंढते ढूंढते आई। अरे ओ, तू इधर है? मैंने तुझे पूरा हॉस्पिटल ढूंढा और तुझे खाने की पड़ी है। चाचा जी तुझे आखिरी बार देखना चाहते हैं, चल। अरे रहने दो दीदी, उनकी जान इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है, बहुत सख्त जान है। पूरी बहुत स्वादिष्ट बनी है, खा के चलते हैं। आओ बैठो दीदी, तुम भी खाओ। पोंगा पंडित के ऐसी आदत से उसकी दीदी बहुत परेशान थी और कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी। कुछ दिनों में उस गांव के मुखिया भैया जी की इकलौती बेटी गुलाबो की शादी थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। भैया जी ने गांव के सभी लोगों को खाने पे बुलाया। पोंगा पंडित ने होशियारी दिखाई और सबसे पहले वाली लाइन में जाकर बैठ गया और जो भी खाना आता उसे दूसरे बारातियों तक पहुंचने से पहले ही सफा चट कर जाता। अरे बच्चे, वो हलवा यहाँ रखो और जाओ पूरी लेके आओ, जाओ जाओ। इस तरह काफी इंतजार के बाद भी खाना बगल के बारातियों के टेबल तक नहीं पहुंचा और वो भूखे ही रह गए। अरे भैया, हम तो अपनी दीदी के शादी में इसका बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। अरे हाँ यार, ये भूखड़ जिसकी भी शादी में जाएगा वहाँ लोग इसको खिलाते खिलाते ही मर जाएंगे। अरे भैया सही बोले तुम, इस बांकासुर से तो भगवान ही बचाए। इतने में दुल्हन को उसके मामा मंडप पर बड़े लाड से लेकर आए और शादी कराने वाले पंडित जी ने जैसे ही दुल्हन की ओर देखा, बैंड वालों से बजाने को कहा। उसी समय पोंगा पंडित ने हलवा पूरी पुलाव दबाकर खाया और विस्फोट से शादी की सारी तैयारियां छीछर लेदर हो गई। और सारे मेहमान वहां से अपनी जान बचाने इधर उधर भागने लगे। अरे अरे कहाँ जा रहा भैया, मेरी बेटी को आशीर्वाद तो देते जाओ। अरे भैया जी रुको, मैं हूँ ना, थोड़ा दही शक्कर खत्म कर लूं फिर आशीर्वाद देके जाऊंगा। भैया जी ने एक तरकीब सोची और उन्होंने एक अलग तरह के कंपटीशन का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को स्ट्रॉबेरी बड़ा, दही जलेबी, चॉकलेट भजिया, लहसुन मूली की चटनी, बैगन का केक और ऑनियन जूस जैसे अजीबो गरीब चीज खाने पड़ेंगे। इस खेल में जो जीतेगा उसे 1 महीने तक सरदार जी के ढाबे पर मुफ्त खाना मिलेगा और जो हार जाएगा वो कभी किसी दावत में खाना खाने नहीं जा सकता। खाने का ऐसा मेनू देखकर 2-4 गांव वालों ने ही प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत दिखाई। उनके बीच पोंगा पंडित भी आ पहुंचा। भैया जी के सीटी बजाते ही सब खाने में लग गए, लेकिन कोई भी ऐसा अजीबोगरीब खाना नहीं खा पाया। कुछ को तो उल्टियां आने लगी। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए और कंपटीशन से भाग खड़े हुए। लेकिन पोंगा पंडित को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मजे से सारा उड़ाता रहा। अरे कोई इंसान ऐसा खाना खा सकता है क्या? ये तो फट कर मर जाएगा, अब आएगा मजा। कुछ देर में वो सब खाना खत्म करके इधर उधर और खाने के लिए देखने लगा। अब भैया जी के पास और कुछ चारा नहीं था। उन्होंने पोंगा पंडित को प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर इनाम दे दिया। पोंगा पंडित की हालत दुरुस्त देख गांव वालों का भगवान पर से भरोसा उठ गया।
अरे चलो चलो यहाँ से, इस राक्षस से हमें कोई नहीं बचा सकता। पेट भर खाने के बाद पोंगा पंडित घर जाके लेट गया। आधी रात उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। अरे बाप रे, ये मेरे पेट में क्या हो रहा है? लगता है मर जाऊंगा। दीदी, अरे ओ सावित्री दीदी, अरे जल्दी से पुदीन हरा के पानी लावा हो। अपने छोटे भाई को तड़पता देख सावित्री दीदी ने हॉस्पिटल फोन लगाया। एम्बुलेंस आके पंडित जी को हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने पंडित जी के पेट में कुछ हिलता हुआ देखा। इसका जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। को ऑपरेशन? अरे हमको तो ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, कहीं मर गए तो। मरने से पहले मुझे काजू हलवा, आलू पूरी, गोभी कोफ्ता, गुलाब जामुन, पनीर पुलाव, मलाई कुल्फी, कलाकंद, दाल बाटी, बैगन का भरता। पंडित जी आप टेंशन मत लो, सर्जन आती ही होंगी। अरे ये क्या इतना टाइट है? नर्स, गर्म पानी लेकर आओ। इतने में अंदर से कुछ फूटने की आवाज आई। बधाई हो पंडित जी, आपको भूत पैदा हुआ है। अरे कब बात कर रही हो? भूत कैसे पैदा हो सकता है? हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। अरे ले लीजिए पंडित जी, आप ही का है, बिल्कुल आप ही पर गया है। हाँ? बाप बाप, हाँ? ये गंदी बदबू वाला बच्चा, छी 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 छी, दूर ले जाओ इसको हमसे। ओह नो! हे भगवान, ये बदबू वाला भूत तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। भागो भागो। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बुरा सपना था। अब से हम कबहू इतना खाना नहीं खाएंगे। बाप, बाप। मथुरा नगर नामक गांव में झंडू बाबा रहते थे। हम साइंस को चैलेंज करता हूँ कि 3 साल के अंदर चंद्रमा और ग्रहों के बीच में होगी लव क्रिया और उसकी वजह से एलियंस धरती पर गिरेंगे। लव क्रिया, लव क्रिया, लव क्रिया। लेकिन हमारे भक्तों को डरने की जरूरत नहीं है। I will create a vocal cord to the frog who will negotiate with the aliens to stop the final war. ऐसी अजीबोगरीब बातें बोलकर झंडू बाबा सबको अपने वश में कर लेते थे। अरे हमारी गर्लफ्रेंड हमको छोड़कर हमारे दोस्त के साथ भाग गई। अरे हमको मर जाने का मन कर रहा है स्वामी।